नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 20th ऑफ सितंबर। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, सो अगेन मतलब मेरा सीक्वेंस का ये इशू हो गया कि भाई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, बट कोशिश करता हूँ कि डेली अपडेट करने के लिए जो भी मार्केट रिव्यू रहता है वो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो साइड मतलब साइड नहीं, मेरा जो मेन कोर बिजनेस है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट अभी डालना पड़ा है। कुछ बीच में क्योंकि बीमार था तो वो काम भी जो है आधा पड़ा, मतलब बहुत सारा जो बैकलॉग है उसको क्लियर करना पड़ेगा। सो इसलिए जो है इसमें टाइम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि नहीं, वीडियो बनाना, क्योंकि डेली कमिटमेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो बनाना। उसी के साथ-साथ अगर आपके चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो डेफिनिटली चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में। सो कल जैसे हमने बात किया था कि खालिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो कनाडा के साथ हमारा रिलेशन नियर अबाउट अभी एक मतलब टेस्टिंग ग्राउंड था। इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी में टेस्टिंग ग्राउंड होता है। तो आप अगर हम देखें वहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है। फ्रांस सॉरी आपका कनाडा में इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर वहाँ पे ग्रोसरी या जितने भी सारे सामान होते हैं, फिर आपका तेल का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आपको जानना पड़ेगा कि कनाडा में बहुत ज़्यादा आपका तेल मौजूद है, यानी आपका रिजर्व्स बहुत सारे वहाँ पे है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गैस रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स कनाडा में है, फिर आयरन रिजर्व्स हैं, बट उसको एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास है। सो इसकी वजह से वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट पैसा डाल के आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो फिर आप अपना खुद का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं एनर्जी या फ्यूल, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। कल हमने, जैसे मैंने बताया था कि इसका ट्रेड पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, या अगर हम कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में क्या इम्प्लीकेशन होगा। गोरे जो हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैनेडियन पेंशन फंड हो गया, फिर वत्सा का प्रेम वत्सा का जो उन्होंने पी फंड खोल के रखा हुआ है वहाँ पे, वो जो है थोड़ा सा नेगेटिवली एक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। जो है वो अगर इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में हेवीली, तो फिर उनके ऊपर जो है कुछ एक्शन या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जस्टिन ट्रूडो बेसिकली जो आपका इन्फ्लेशन का इश्यू है उसको बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ इम्पल्शंस होते हैं, तो उसको मतलब उसको आपका कवर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, पावर में रहने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और यहाँ पे प्राइमरली उनका टारगेट ये था कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करता है। इंडिया ने रिएक्ट कैसे किया कि एक्सपेल कर दिया, और फिर ग्लोबल स्टेज में इसको अगर उठाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा। अगेन यूएनजीए वहाँ पे आपका मीटिंग चल रहा है, जहाँ पे बिल जो जो बाइडेन है और आपका जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे गया है। और वहाँ पे अगर वो कहते हैं कि फिर से इंडिया का नाम अगर लेते हैं यूएन में, तो फिर ये बहुत बड़ा एक डील होने वाला है। फिर आपका देखोगे कि देन इंडिया विल मूव मोर टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया, और यहाँ पे जो बाइपोलर जो चीज़ें हो रही हैं और उस पर ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आप देखोगे ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी सारे दूसरे देश हैं जो आपका चाइना को अपोज करते हैं, रशिया को अपोज करते हैं, जो यूक्रेन में वार है उसको अपोज करते हैं, तो वो नेशंस जो है वो थोड़ा सा कंसर्न होंगे कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा। मुझे पता है कि आपके यहाँ पे आपको वोट चाहिए, सिख वोट आपको चाहिए। 2% का वोट अगर आपको मिल जाता है वो आपको, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो 2% का वोट भी जो है वो आपका स्विंग हो सकता है। अगर वो स्विंग होता है तो फिर आपका पावर आपके पास नहीं रहेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कल मैं जब रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि देर इज बिकॉज आई एम अ बॉन्ग, सो शुभोलय बैनर्जी, शुभोलय मजूमदार कैलगरी में वो अभी खड़े हुए हैं। सो ही इज ऑल्सो सेनेट, बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी वो एमएलए की कोशिश बनने की कोशिश कर रहे हैं, एमएलए हैं अपोजिशन के। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये था जब मैं रिसर्च कर रहा था बैठ बैठ के, तो मुझे पता चला। चलिए, कोई बात नहीं है। मोदी गवर्नमेंट टेबल्स, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट टेबल्स वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा। सो हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी हमारे जितने भी सारे आपके जुरिस्डिक्शन है, एमएलए एमपी सीट है, वहाँ पे आपका ऑलरेडी रिजर्वेशन है। यानी जनरल के लिए कुछ सीट है, फिर ओबीसी के लिए कुछ सीट है, फिर एससी एसटी के लिए सीट है, तो सीट रिजर्वेशन ऑलरेडी है। उसके अंदर अगर आप विमेन रिजर्वेशन करते हैं, इज इट गुड और बैड? मुझे मतलब मेरा यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप अगर कहना चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी बहुत अच्छी बात है, पर उसमें भी अगर आप 33% विमेन अगर लाते हैं, और जब हम इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, सो यहाँ पे अगर रिजर्वेशन अगर करते हैं, सो इक्वालिटी और रिजर्वेशन बोथ आर बेसिकली कंप्लीट ऑपोजिट। सो मैं इसका अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ हमें सोचने की बात है। ऐसे जैसे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, रिजर्वेशन अगर आप करेंगे
तो फिर कोई बंदा, जैसे मैं कल सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, यानी मेरा मैं अपने एरिया में बहुत फेमस हूँ, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, पर वो अगर विमेन के लिए रही आपका वो है क्या बोलते हैं रिजर्व है, तो फिर वहाँ पे मैं लड़ नहीं सकता। और फिर मुझे बोलेंगे कि आप दूसरे सीट में जाके लड़ो, वहाँ पे मेरा अगर कोई जान पहचान नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, तो फिर मैं वहाँ पे जीत नहीं पाऊंगा। तो फिर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। फिर वो बंदा क्या करेगा, अगर वो काम करना चाहता है या कुछ ग्रो करना चाहता है, इधर वो इंडिया में बैठ के बिजनेस करेगा, नहीं तो कनाडा या यूएस चला जाएगा, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। इसलिए आप देखोगे एक बुक था धंधो धंधो या ऐसा कुछ बुक था धंधो, वो मतलब पावराई का बुक नहीं, और एक बुक था जहाँ पे वो बताया गया था कि जो गुजराती है वो कैसे यूएस में जाके उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो ग्रो किया, अपना वेल्थ क्रिएट किया। तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि गुजराती जो बंदा है वहाँ पे आके वो आपका मेयर बना, एक शहर का मेयर बना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इंडिया का बंदा वहाँ पे आके माइग्रेट करके अगर मेयर बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Also within the reserve seats for SC ST 1/3 will be reserved for women, फलाना फलाना ये चीज़ आप देख सकते हैं। The reservation will be in effect for 15 years, 15 साल बाद उसको फिर से वो लोग देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। Promoters of 100 companies buy shares valued at 3600 crore, which is very good. Refurbished phone sale set to ring louder in festive season, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। और ये जो अडानी टोटल ग्रीन में जो मैंने पैसा डाला हुआ था, सो नियर अबाउट मेरा 4% का वहाँ पे लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, जो न्यूज़ क्या है, टोटल आइंग 50% 50% जॉइंट वेंचर विद अडानी ग्रीन, सो 300 मिलियन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय फ्रेंच कंपनी। सो अगर वो अडानी ग्रीन में पैसा डालते हैं तो फिर क्या होगा? सो डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग फॉर 50-50 में अगर करते हैं तो फिर आपका स्टेक जो है, या अगर हम कहें कंट्रोल, कंट्रोल जो है आपका 50-50 हो जाएगा। तो फिर अडानी के पास वो मतलब जो है वो होल्ड नहीं रहेगा। एंटिटी लाइकली टू हाउस 1 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर। मेनली अभी दिक्कत ये है कि अडानी में भी इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसको अभी कैश की जरूरत है, क्योंकि उसका जितना भी डेट है या अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उसके पास पैसा उसको चाहिए। It will be a equally owned joint venture between the two companies and will hold a mix of solar and ये फलाना फलाना। और ये क्योंकि केपेक्स वाले बिजनेसेस हैं तो यहाँ पे आपको पैसा चाहिए होगा। और अडानी यहाँ पे फ्रेंच जो है, इंटरेस्टिंग स्टफ भाई, अडानी ग्रुप। सो वेरी बने वेरी नाइस। ये चीज तो मैं देख रहा हूँ, बोले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट ओके एट रिकॉर्ड स्पीड। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट होगा $2.75 बिलियन। कहाँ पे होगा? गुजरात, सानंद में, जो एक बंजर जगह था। बहुत सही है, बहुत सही है। बाकी स्टेट्स को कुछ नहीं मिल रहा है यार, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका आईआईटी का क्रेज था, उसी तरीके से जो है अभी बाहर लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अगर हम देखें तो वो एक क्रेज जो है, और वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी वीज़ा जो है बहुत ही आसानी से मिल रहा है। और वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर लोगों के पास जो है अपर मिडिल क्लास, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और वो कभी इंडिया में नहीं आते। और आईटी का जैसे क्रेज है उसी तरीके से यहाँ पे इसका जो क्रेज था पहले उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वीज़ा नहीं मिलता था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पे खोल रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आगे ट्रेड फेयर कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली मूविंग देयर। द रिकॉर्ड इंडियन सर्च कम फलाना फलाना फॉर चाइना, फ्रॉम चाइना, ओके, वेरी नाइस। सो हमारा ब्रेन ड्रेन जो है और भी रैपिड रेट में होने वाला है, बट आई होप वी डोंट एंड अप लाइक पाकिस्तान। तो प्रोमोटर जो है अभी खरीदना शुरू कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। सो मार्केट में जो है आपका मतलब इरोजन हल्के हल्के से होगा। सो बड़े बड़े कंपनी जो अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो खरीद रहा है, जाइडस जो है आपका अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है वो खरीद रहा है, अडानी पावर भी खरीद रहा है, उषा मार्टिन। सो प्राइमरली आईजी पेट्रोकेमिकल्स, मंगलम सीमेंट, लिंकन फार्मा, पैसालो डिजिटल, 10 करोड़, 2,500 करोड़ का ये लोग बाई बैक कर रहे हैं। रीजन ऑलरेडी आपको पता है, जब भी बाई बैक होता है सो प्राइमरीली आपका सेंटिमेंट को और या स्टॉक के प्राइस को एक स्टेबल जगह पे रखने के लिए उसकी कोशिश की जाती है। बाई बैक आप रेगुलरली नहीं कर सकते, या बाई बैक नहीं बोलूँगा, बट शेयर को आप ओपन मार्केट में जब परचेज करें तो वो हर मतलब दैट इज लीगल, बट जब आप उसको परचेज करते हैं तो फिर आपका वैल्यू जो है आप मैनिपुलेट कर पाते हैं। सो इवन प्रमोटर्स अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो स्टॉक का जो है आउटलुक जो है दैट इज नॉट दैट पॉजिटिव। बाईबैक अलग चीज होता है, सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो बाईबैक इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बाईबैक जो है बेसिकली आप ऑफर देते हैं कि आप स्टॉक हमें बेच दो, इस प्राइस रेट में हम उसको खरीदना चाहते हैं, पर यहाँ पे वो लोग स्टॉक मतलब ओपन मार्केट में ये लोग परचेज कर रहे हैं। एंड ओपन मार्केट में जब भी ये परचेज करते हैं इसका मतलब ये होता है
promoters buying share of the companies is considered positive as they perceived to know best about the firm's prospect. तो डेफिनेटली उसको पता ही होगा, बट जब बाईबैक कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक बेसिकली सिग्नल आप देना चाहते हैं मार्केट में, क्योंकि ये जैसा आर्टिकल हुआ है मार्केट में, आप सिग्नल देना चाहते हैं कि हम अपना स्टॉक जो है अभी जो मार्केट हाई है तब भी हम परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है बुलिश हैं। और उसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप दो चीज़ कर रही हैं। एक तो है कि स्टॉक के प्राइस को आप मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ आप एक मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई हमारे पास वो कैश है स्टॉक को परचेज करने के लिए। इसलिए वेदांता ने क्या किया था, वेदांता ने लोन लिया था, लोन लेके अपना, प्रोमोटर्स ने लोन लिया था, वो लोन लेके अपना स्टॉक जो है वो बाई बैक कर रहे थे, फिर उन्होंने खुद को जो है वो डिविडेंड पे बैक किया। सो गुड और बैड डेफिनेटली मुझे बताइए, बट ये इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, किस तरीके से उसको यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर पास्ट 3 years। सिग्नेचर ग्लोबल जो है आपका रियल एस्टेट कंपनी है और 750 करोड़ या 730 करोड़ जो है वो उठाना चाहते हैं मार्केट से। आईपीओ कंप्राइजेस ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ दिस 264 करोड़ जो है वो रिड्यूस डेट, 168 जो है वो सब्सिडियरी में, मतलब बेसिकली वो डेट को कम करने के लिए अपना जो है आईपीओ कर रहे हैं। सो लॉस मेकिंग कंपनीज यार। ऑयल का हालत जो है इट इज बिकम एक्सपेंसिव, $95 अ बैरल अभी हो चुका है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि जो भी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट तो मैं उसके ऊपर कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। इसके बारे में अगर मैंने डिटेल्स में बात कर लिया तो फिर डेफिनेटली आपको पता होगा, और कुछ अगर बोलना होगा तो बोलूँगा, नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर कर करके मूव कर जाऊँगा, तो फिर जो है जल्दी हमारा न्यूज़ जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ ग्रुप में, क्योंकि ये स्टॉक जो है हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे। और ये सारे स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूँ, तो वहाँ पे आर्टिकल्स आप जाके चेक कर सकते हैं। सिग्नेचर में डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट अगेन इट कैन बी अ टर्न अराउंड थिंग अगर वो पैसा लेके उसको डेट को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो, क्योंकि जितने भी सारे केपेक्स बिजनेसेस है दे आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम अपनी डेट को मैनेज करने में। सो आशीष जैन के ऊपर जो है आपका सेबी ने फाइन लगाया हुआ है, तो बहुत ही तगड़ा चीज़ है। सो कंप्लायंस अगर सही तरीके से नहीं करता, सर्टिफिकेशन नहीं होता, तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। Oil at $95 changing trades across the market. Its impact on inflation and economic growth major worry for central banks। और जितने भी सारे कंट्रीज हैं जो ऑयल परचेज करते हैं, डॉलर में परचेज करते हैं, उनके पास इकोनॉमी जो है जिसका श्रिंक करे, जैसे फॉर एग्जांपल टर्की हो गया, फिर आपका जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, लिबिया, ये सारे ये तो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे वो प्रोडक्शन होता है बट वहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है। लिबिया ऑलरेडी इन्वेडेड कंट्रीज हैं, फिर जितने भी सारे आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिर आपका साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनका तो वही है ना, ये लोग तो तेल मैन्युफैक्चर नहीं करते, इनके पास ऑयल फील्ड नहीं, ऑयल रिजर्व नहीं है। इंडिया जो है, इंडिया के पास भी नहीं है। और जितने भी बाकी कंट्रीज है, अगर हम सेंट्रल एशिया में अगर हम चेक करते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका जो कॉस्ट है हर एक चीज़ का, लिविंग कॉस्ट जो है वो ग्रो करेगा, लिविंग कॉस्ट अगर ग्रो करता है तो फिर आपका इन्फ्लेशन ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन ग्रो करेगा तो फिर डॉलर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, डॉलर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा तो फिर प्रॉब्लम। Energy is a driving wedge between forex exchange of oil importers and exporters. Almost all currencies weaken against the dollar as a result of supply oil shock। बात समझ रहे हैं? तो वही मैं बता रहा हूँ कि डॉलर जो है और स्ट्रांग होगा, डॉलर जितना स्ट्रांग होगा उतना बाकी जो देश हैं जो फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनका हालत जो है वो और भी ज्यादा खराब होने वाला है। और इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपका किस पे पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में इरोजन, हल्का इरोजन होगा, रैपिड सेलिंग नहीं होगा, हल्का इरोजन होगा, और सबको पता है। तो पोर्ट बिल आने वाला है, पोर्ट बिल में आपका डेफिनेटली जितने भी सारे पोर्ट कंपनीज हैं या अडानी पोर्ट, जितने भी सारे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है, वहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सिंग पोर्ट टैरिफ्स। और जब भी आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे इतना झमेला है ना। मैं चाइना से एक्चुअली कुछ माल मंगाना चाहता था, पर देखा कि इतना झमेला है, इतना घूस देना पड़ता है, इतना आपका रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, दिमाग खराब हो गया। एक माल मैंने कुवैत में भेजा था, मतलब दिमाग खराब हो गया था, मतलब इतना पेपर वर्क, ये करो वो करो, ये करो वो करो। बंदा जो पहली बार कर रहा है ना पागल हो जाएगा, वो दलाल के बिना कर ही नहीं सकता। दलाल क्या करे, पेपर वर्क को फच करेगा या जो भी उसको जुगाड़ करना पड़ता है, वहाँ पे जब भी जुगाड़ करोगे तो फिर वहाँ पे आपका खर्चा जो है बढ़ जाता है। जैसे अमेजोन में परचेज किया, हो गया, घर में आ गया, पहुंच गया। वही चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर सकते हैं, तो बहुत सारे रिटेल वाले बंदे जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएंगे और काम करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर देम। नहीं तो अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट, अगर कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहली बार जब आप करोगे, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। All ports to be electronically connected. State maritime board to adjudicate disputes within state। बहुत अच्छी बात है। 1908
मतलब अंग्रेजों के ज़माने के जेलर तो चले गए, बट अंग्रेजों के ज़माने के नियम अभी भी, या लॉ जो है अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज टू फोकस ऑन स्किलिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, बहुत अच्छी बात है। सही। एनर्जी, सो ग्रीन एनर्जी वाले कंपनीज जो है उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है। बाइंग ग्रीन पावर मे बी मैंडेटरी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। सो ग्रीन जो है उसको मजबूर कर रहे हैं कि आप उसको लेना ही पड़ेगा। सही है, मजबूर करो फिर लोग छोड़ के भागेंगे, फिर बोलोगे अरे यार हाय 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 हाय, आप आओ इंडिया में के बिजनेस करो, फैक्ट्री लगाओ। इंटरेस्टिंग। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने कवर कर दिया। और SSKL साई सिल्क्स कला मंदिर लिमिटेड ये जो है IPO में लेके आ रहे हैं, जो अगर आपको खरीदना है आप देख सकते हैं। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कितने मिनट का वीडियो हुआ है? 18 मिनट का तो हो गया होगा, 16 मिनट का वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने कवर कर दिया क्योंकि जल्दी थोड़ा सा अपलोड करना था। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। एंड अगर थोड़ा सा फास्ट किया सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कल जो है थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे।